औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रामर एकेडमी में आपका खुश आमदीद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्लास 9 पेपर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश, और अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 सवाल आएंगे और आपने उसके 5 सवालों के जवाब देने हैं। सेक्शन 2 में आपको चॉइस है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और री राइट एनी 2 पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। आपने ये ऑप्शन दी हुई है, 2 करने हैं। 3 हैं, उनमें से 2 आपने या तो उर्दू में ट्रांसलेट कर लें या उनको दोबारा से सिंपल इंग्लिश में लिख लें। सिंपल इंग्लिश में सिनोनिम्स जो होते हैं, मेन वर्ड्स की बात तो होती है, तो आप उनके सिनोनिम्स के साथ उसको सिंपल इंग्लिश बना देते हैं। और फिर आपके पास 4th क्वेश्चन है, जिसमें है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मेरी आपको तजवीज़ ये है कि बुक की 3 या 4 जो पोइम्स हैं उन सब की समरीज़ याद कर लीजिए और आप समरी को ही अटैम्प्ट करें, उसमें गलतियाँ कम होती हैं। पैराफ्रेज का क्वेश्चन जो है और या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट या को सबाक वाला, उसको आप छोड़ दें, आप सिर्फ समरी अटैम्प्ट करें। फिर हमारे पास क्वेश्चन 5 आ जाता है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इडियम फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। या आपके पास फ्रेजेस इडियम्स या वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ऑप्शन है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, राइट अ स्टोरी विद द मॉरल हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स। अब इन तीनों में से जो भी आप बेहतर समझते हैं कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेटर जो है उसको करें, उसमें लाजमी मार्क्स आते हैं। आप जितने लेटर्स हैं ग्रामर बुक के उनको आप याद कर लीजिए, और उनमें से कोई भी आ जाए तो उसमें आपको पता है कि बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है, एंड होता है। तो ऊपर बिगिनिंग का जो होता है ना, एग्ज़ामिनेशन हॉल, एड्रेस में आप एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC लिखते हैं ना, A.B.C, और डेट लिख देते हैं। आपने उसको लेफ़्ट कॉर्नर में रखना है। फिर आपने सैल्यूटेशन डियर सिस्टर लिख देनी है। फिर एक लाइन छोड़ के आपने ब्लॉक फॉर्मेट में काम करना है। आपने अपना ख़त जो भी आपने लिखना है उसको 1-2 पैराग्राफ्स में कर लीजिए। फिर लेफ़्ट साइड पर रहते हुए योर्स मतलब केयरिंग, योर्स ट्रूली, मतलब इसमें अगर सिस्टर को लिखना है तो आप उसको योर्स लविंग लिख सकते हैं। और आपने नाम नहीं लिखना है, उसको एंड करना है XYZ, कैपिटल X डॉट Y कैपिटल होगा, फिर डॉट लगा देंगे, Z लिख के फिर डॉट लगा देंगे। इसके भी नंबर्स होते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेट नंबरिंग आ जाती है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो जिस वक्त आप इसको पढ़ लेंगे पैसेज को, उसके क्वेश्चंस नीचे ही होते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लिख लें, नहीं तो आंसर्स आप वहाँ से भी हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आप ये सेंटेंसेस इंग्लिश में, उर्दू के जुमले दिए हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, या फिर अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो फिर राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ रोड एक्सीडेंट। आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना होता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपको गाइडलाइन दे सकूँ। तो मेरी क्वेश्चन 8 के लिए जो आपके लिए तजवीज़ है वो यही है कि अगर आप ट्रांसलेशन में आपको मुश्किल होती है तो आप वो जो 10 सेंटेंसेस है, पैराग्राफ्स अगर आप याद कर लेते हैं तो वो ईजी भी है। अ रोड एक्सीडेंट, उसमें आपको नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी गाइडलाइन से आपको कामयाबी हासिल होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। मेरी ये दुआ है कि आप सब कामयाब हो जाएं। आमीन सुम्मा।